कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट आता है, जैसे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में एन क्या होगा, यार इसमें रेट क्या होगा। खास तौर से अगर पूछा जाए कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम क्या होगा या रेट क्या होगा, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली में टाइम या रेट ये क्या होगा, या फिर कभी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए, तब ऐसे केसेस में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। अगर आपके भी कुछ इसी तरह के डाउट हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंत तक आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, तो देखिए अमाउंट निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, इसी को बेस मानते हुए हम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इसमें हम कैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ये हम समझेंगे। देखो प्रिंसिपल 10,000, ये तो कंपाउंडेड ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली, तीनों के लिए सेम रहने वाला है। फर्क आ जाता है हमारे टाइम में और रेट में। अगर कंपाउंडेड ईयरली के लिए बात करें तो जो टाइम में 2 ईयर दे रखा है वहीं यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी। दिक्कत आती है हमारे कंपाउंडेड हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में। तो देखिए हाफ ईयरली के लिए आप ध्यान रखिए, जो टाइम होगा ईयर में उसी को हम डबल कर देते हैं। यहाँ पर जो एन है ना, एन जो होगा हमारा, जो यहाँ टाइम दे रखा है यानी 2 ईयर दे रखा है, तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर ये मंथ में दे रखा होता तो मंथ को पहले हम ईयर में चेंज करते, उसके बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये एन की वैल्यू आ जाती। एन क्या है, ये जो हमारे फॉर्मूला है, जो ऊपर ये जो एन लिखा है ना, ये तो नंबर ऑफ हाफ ईयर कितने होते, हम टाइम को डबल कर देंगे। ध्यान रखना मंथ में हो तो पहले उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। रेट का क्या होगा, तो देखिए रेट हो जाएगा हाफ। 10% है तो 10 का हाफ हो जाएगा यानी कि 5%। तो देखिए क्वार्टर होते हैं 4, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है 12 मंथ होते हैं, और 1 क्वार्टर जो होता है, 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ के बराबर। 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ के बराबर। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, तो देखो 12 डिवाइड बाई 3 यानी 3 4 जा 12। तो देखिए ये समझाने का मेरा एक पर्पज है। क्या, अगर आप क्वार्टर का मतलब समझ गए कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप बताइए कि 2 ईयर में कितने क्वार्टर हो गए। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्वार्टरली के केस में एन की वैल्यू क्या आ जाती है, उसको हम 4 टाइम कर देते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहां पर टाइम दे रखा था 2 ईयर, तो एन कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 क्वार्टर। हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट का क्या हो जाएगा, तो रेट भी यहां पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। एन निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट निकालेंगे तो 4 से डिवाइड, यानी 10/4 ये हो जाएगा हमारा रेट, यानी कि 2.5%। हाफ ईयरली के केस में अगर टाइम ईयर में दे रखा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। क्वार्टरली के केस में अगर टाइम हमारा ईयर में दे रखा है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एन आ जाता है, ठीक है। और रेट का क्या होगा, रेट हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसी हाफ ईयरली के केस में रेट क्या होगा, रेट हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और कंपाउंडेड ईयरली में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट रहता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए तब ऐसे केस में आप सीआई कैसे निकालेंगे। तो देखिए सीआई निकालने का हमारा तो फॉर्मूला वही है। अब यहां दिक्कत आती है कि एन क्या लिया जाए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए एन क्या लिया जाए और कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए भी एन क्या लिया जाए, साथ में आर भी क्या लिया जाए। तो आप ध्यान रखिए हाफ ईयरली के लिए क्या होगा। तो देखिए हाफ ईयरली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टाइम को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 कितना आ जाएगा 3/2 ईयर। ये हो गया टाइम, सिंपल टाइम, ये हो गया सिंपल टाइम ईयर में। अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो देखिए एन कितना आ जाएगा, जो हमारा टाइम ईयर में दे दिया ना 3/2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर आर की वैल्यू में निकालें तो जैसे टाइम के लिए हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई किया और रेट के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3%। किसके लिए, फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। अगर मैं बात करूं फॉर क्वार्टरली के लिए, ठीक है, फॉर क्वार्टरली के लिए, तो याद रखिए क्वार्टरली के लिए एन निकालने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बशर्ते हमारा टाइम ईयर में दे रखा हो। तो टाइम दे दिया कितना 3/2, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आता है। क्वार्टरली के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना क्वार्टरली यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, तो 6 क्वार्टर होंगे, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी में जो एन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। और अगर मैं बात करूं आर की वैल्यू, तो देखिए आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी रेट था हमारा 6%, तो कितना आ जाएगा 6/4
ठीक है, 1.5%। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर क्वार्टरली में हमें n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट निकालना तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग n की वैल्यू निकालनी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और r निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद रखना, दोनों चीज चेंज होती है, n भी चेंज होता है और r भी चेंज होता है। ठीक है, तो हम आसानी से ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।